हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, 7:30 या पौने 8 बज रही है इस समय और मैं जा रही हूँ अपनी स्कूल। तो आज भी रेनी डे है, बारिश हो रही है और बहुत ही सुहाना मौसम हुआ है। तो मैंने कहा मैंने सोचा लाओ शूट किया जाए और आप लोगों से शेयर किया जाए। तो पूरी रोड देख सकते हैं खाली खाली सी है, क्योंकि वही लोग इतनी बारिश में निकलेंगे जो टीचर होंगे, क्योंकि इतनी सुबह सुबह तो टीचर्स ही कहीं जाते हैं और जिनको बहुत ज़रूरी काम होगा। तो सड़कें बहुत खाली हैं, इसलिए और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। और यहाँ पर ये ना, मैं आप लोगों को कमल के फूल दिखाना चाह रही थी, लेकिन अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाया, क्योंकि ये आगे जो वो पानी साफ़ करता है, क्या कहते हैं उसको, मुझे नाम नहीं आता है, वो बीच में आ जा रहा था। मेरे हस्बैंड गाड़ी रोके भी, लेकिन ये देखिए अच्छी तरह से कैप्चर नहीं हो पाया। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया ब्लॉग। तो मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, 7:45 बज रही है। मैं जा रही हूँ स्कूल और आज फिर बारिश हो रही है, रात से ही बारिश हो रही है। और मिस्टर सुरेंद्र मौर्य आज भी घर पे है, नहीं तो मैं स्कूटी से ही जाती, लेकिन ये घर पे थे तो इन्होंने कहा कि चलो आपको गाड़ी से छोड़ देते हैं। मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भले हम लोग स्कूटी से जाते हैं लेकिन भीग ही जाते हैं नीचे, क्योंकि वो हम लोग का जो रेनकोट होता है वो बहुत पानी नहीं रोक पाता है। तो जब गाड़ी से जा रहे हैं तो फिर जब गाड़ी से जा रहे हैं तो फिर मैंने सोचा चलो यमू भी चलें, घूम आए। और सृजन पीछे बैठे हैं। सृजन तो घूमने के लिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन सृजन की ऑनलाइन क्लास होती है, सॉरी एग्जाम है, तो थोड़ी दिक्कत होती है इनको, तो फिर मैं रहती हूँ, थोड़ा हेल्प कर देती हूँ। तो इसलिए सृजन जा रहे हैं, इनकी ऑनलाइन एग्जाम है। और यमू तो अभी मुझे छोड़ के चली आएंगी। है यमू, कहाँ जा रही हो? मम्मा को छोड़ने जा रही है यमू, और यमू के पापा मम्मा को छोड़ने जा रहे हैं। और बारिश ऐसी वाली हो रही है, आज सारा दिन होगी, मुझे लगता है रुकने वाली नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो अभी इवनिंग का टाइम हो चुका है और ये देखिए हमारी गुजराती कड़क मीठी चाय, क्योंकि बाग बकरी से बनी है ना इसलिए गुजराती। तो कड़क मीठी चाय जो है वो अच्छी तरह से खौल चुकी है, बढ़िया एकदम मस्त वाला चाय बन के रेडी हो गया है। तो मैं सबको चाय नाश्ता देती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सॉरी, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग। तो अभी 5 बज रही है और हस्बैंड मेरे ड्यूटी जा चुके हैं, अभी गए, 10 मिनट पहले गए। और हम लोग चाय वाय पी चुके हैं। स्कूल में आज बच्चे नहीं आए थे, बच्चों की छुट्टी हो गई थी, तो बच्चे नहीं आए थे। वैसे भी बारिश हो रही थी, लेकिन उसके बाद इतनी तेज धूप निकली थी, इतनी तेज धूप निकली थी, लग ही नहीं रहा था। मैं तो सुबह आप लोग से बताई भी थी कि शायद आज पूरा दिन बारिश हो, लेकिन बहुत तेज धूप निकल आई थी। वैसे बहुत बोरिंग रहा बच्चों के बिना आज का दिन। तो इतने टाइम आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, मेरे यहाँ लैट्रिन बाथरूम का काम क्या लगा है कि जीव का जंजाल समझ लीजिए हो गया है। इतने दिन से काम लगा है, मुझे लगता है 15-20 दिन हो गया है। और बनना क्या है, सिर्फ अटैच लैट्रिन बाथरूम। और यहाँ ये जो हॉल था हमारा, जिसमें टाइल्स नहीं लगी थी, जो पहले गेस्ट रूम था उसमें टाइल नहीं लगी थी, तो वहां पे टाइल्स लगना था। लेकिन अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बिल्कुल भी काम में प्रोग्रेस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बस ये लैट्रिन बाथरूम बस सीमेंट से प्लास्टर करके ये हो गया है, और वहाँ खाली अभी बरामदे में टाइल्स लगी है। अभी हैंडपंप के पास टाइल्स लगी है। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से जो पाइप ले जाने के लिए तोड़े थे साइड में, तो यहाँ टाइल्स लगनी है। अब जी घबराने लगा है यार। एक तो रोज स्कूल रहता है, सुबह 5 बजे से उठ के 2:30 बजे घर आओ, और उसके बाद घर इतना गंदा, कितना रोज साफ करो। टाइल्स कट रही है, काम हो रहा है, सीमेंट बालू मोरंग का, इतना घर गंदा रहता है, एकदम सुकून नहीं। स्कूल से आने के बाद ये लगता है कि 1-2 घंटा कहीं एकांत में सुकून से बैठो, लेटो, ना सोने को मिले कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा लगता है अपने बेडरूम में आके और एकांत में या बच्चों के साथ ही रहने में। लेकिन काम की वजह से यहाँ भी अभी टाइल्स लगनी है, मजदूर लगे रहते हैं, तो यहाँ पे हम बैठ भी नहीं सकते हैं। किचन में 3-4 दिन से तो किचन में खटिया डाल के वहां जाके लेटती हूँ। काम भी नहीं रहता है कोई स्कूल से आने के बाद, तो यही सब चीजें हैं। और इतना ज्यादा घर गंदा हुआ है, इतना ज्यादा
ये लग रहा है कि ना काम लगता तो ज़्यादा सही था, ना बनता तो ज़्यादा सही था। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि कल संडे है और परसों स्कूल खुला है मंडे को, और उसके बाद फिर 2 दिन छुट्टी है हम लोगों की, एक चेहल्लुम की और एक जितिया की छुट्टी है। तो अगर मैं परसों छुट्टी ले लूँगी तो 4 दिन की मेरी छुट्टी हो जाएगी, और मे भी 4 दिन में ये सब काम निपट जाए। तो देखते हैं, कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों को दिखाऊंगी ही। तो चलिए अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ कि क्या हाल हुआ है मेरे घर का। तो ये देखिए कमरा मेरा टूटा पड़ा है, जो मेरी अलमारी बनी है उसके नीचे से पूरा यहाँ पे टाइल्स लगनी है, और उसके बाद ये जो बाथरूम की दीवार बनी है ये भी, इसमें भी पुट्टी होगी और पेंट होगा, और उसकी साइडों में भी देखिए दीवारें ख़राब हो चुकी हैं प्लास्टर करने से। उसके बाद पूरी बाथरूम में टाइल्स लगनी है, और देखिए मतलब प्लम्बरिंग का काम हो चुका है, लेकिन फिर भी टोटी लगनी है और शावर लगना है, हर चीज़ लगना ही है। लेकिन जब तक टाइल्स नहीं लग जाती तब तक कुछ नहीं होगा। उसके बाद इसमें डोर भी लगना अभी बाकी है, और जो मिस्त्री भैया आते हैं वो बता रहे थे कि कम से कम 3 दिन लगेगा इसमें, खाली बाथरूम में टाइल्स लगने में। और मेरे घर का हाल एकदम बेहाल हो रहा है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। ये देखिए धूल मिट्टी कितनी जमी हुई है, हर चीज़ पे, टेबल हो चाहे अलमारी हो चाहे सिंगारदान हो, ये देखिए इस पर कितनी सारी धूल मिट्टी दिख रही है। और ये नहीं कि साफ़ नहीं किया जाता है, साफ़ किया जाता है डेली, लेकिन फिर वही टाइल्स काटी जा रही है, तोड़ा जा रहा है दीवारों को, तो इसलिए धूल मिट्टी रोज़ के रोज़ उड़ती है। कपड़ों का यहाँ पे ढेर लगा हुआ है जो कि मैं संडे को धुलूँगी। ये देखिए पर्स पे भी धूल मिट्टी इकट्ठी हो गई है, तो बहुत बुरा हाल हुआ है। और यहाँ पर ये जो मेरा हॉल है यहाँ पर टाइल्स का काम यहाँ तक पहुँचा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन हैंडपम्प के पास अभी वहाँ पर टूटेगा, तो वहाँ पर टाइल्स लगनी बाकी है। ये देखिए यहाँ भी जीने के पास यहाँ भी तोड़ा जा रहा है, यहाँ सीलन हो जाती है पानी की वजह से, कितना भी पेंट पुट्टी कराओ तो वो छोड़ देता है, इसलिए यहाँ भी टाइल्स लगनी है, तो इसको भी तोड़ा जा रहा है। इसके ऊपर की जो सीमेंट है उसको निकाली जा रही है, यहाँ भी टूटेगा, हैंडपम्प के पास भी टूटेगा। तो समझ सकते हैं आप लोग इस तरह का काम अगर लगा होता है तो घर का क्या हाल होता है। और सोफ़ा वोफ़ा सब तो मेरा कबाड़ हो गया है यहाँ पर, बाहर कई दिनों से 15-20 दिनों से यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो उसके बाद फिर मैं नहा धोकर आ गई थी किचन में, और सबसे पहले किचन में आने के बाद तो बड़ा सी टोकरा होता है जो कि खाली करना होता है, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन खाली तो करना पड़ेगा, नहीं तो किचन भरा भरा सी लगता है। तो आज खाने में बनाने वाली हूँ मैं खिचड़ी, क्योंकि आज सैटरडे है और सैटरडे को मेरा यही मन करता है कि मैं खिचड़ी बना लूँ। और अच्छी बात यह है कि मेरे सास ससुर भी मान गए थे, नहीं तो उन लोग के लिए रोटी बनानी पड़ती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैं सारा बर्तन स्टैंड में लगा दे रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं खिचड़ी बनाऊँगी। अच्छा मेरा आज ना तहरी खाने का मन था, लेकिन तहरी मम्मी पापा को बिल्कुल नहीं पसंद आता है, तो इसीलिए मैं खिचड़ी बनाने जा रही हूँ। लेकिन खिचड़ी में ना मैं कुछ तहरी वाला टच देने वाली हूँ। तो थोड़ी सी मटर रखी हुई थी, तो ये देखिए अरहर की दाल मैंने डाल दी है, और उसमें मैंने मटर भी डाल दी है, और ये फ़ेन निकल रहा है दाल में से। पहले लोग दाल को इस तरह से खुला पकाते थे, तो इस तरह से देखिए फ़ेन निकलता था, और कहते हैं कि ये फ़ेन अब कुकर में बनाने से फ़ेन नहीं निकलता, इसलिए लोगों को गैस की और कई पेट की समस्याएं होने लगी हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो आज इस तरह से भगोने में दाल पक रही है तो फ़ेन निकल रहा है, निकाल दे रहे हैं। और यहाँ पर दाल जो पक रही है और मैं तड़के की तैयारी कर ले रही हूँ। प्याज, टमाटर, लहसुन, मिर्चा मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि यम्मी नहीं खाती हैं फिर, तो सब मैं कट कर ले रही हूँ। और एक तरफ जो खिचड़ी है वो पक रही है। खिचड़ी में मैं लगाने वाली हूँ बढ़िया तहरी वाला तड़का, इसलिए इतनी सारी तैयारी कर रही हूँ। नहीं तो वैसे तो मैं नॉर्मल अगर खिचड़ी बनाती हूँ तो उसमें खाली लहसुन और जीरा हींग का तड़का दे देती हूँ। तो लेकिन आज मैं तहरी कम खिचड़ी बना रही हूँ मिक्स, इसीलिए उसमें अच्छा वाला तड़का लगाऊंगी। और ये यहाँ से मैं मिक्सी जार हटा रही हूँ क्योंकि मम्मी बर्तन अगर कभी कभी लगाती हैं तो यहाँ वहाँ रख देती हैं, तो मैं उसको अपनी जगह पे रख रही हूँ। तो अब मैंने खिचड़ी में चावल भी डाल दिया है क्योंकि दाल जो है ऑलमोस्ट पक चुकी थी, और अब इसमें चावल डाल दी हूँ। चावल भी अभी 10 मिनट के अंदर अच्छी तरह से पक जाएगा।
तो खिचड़ी बनकर हो गई है रेडी। अब मैं बंद कर दूंगी गैस और उसके बाद इसमें लगा दूंगी बढ़िया वाला तड़का। तो तड़के में मैंने आप लोगों को बताया ही, प्याज टमाटर सब कुछ कट कर लिया है। ये देखिए प्याज जो है वो डार्क ब्राउन होने तक मैं प्याज को फ्राई करूंगी। इसमें मैंने जीरा और सरसों हींग उसका पहले तड़का लगाया था, उसके बाद मैंने प्याज डाला है। तो ये देखिए तड़का लग के फाइनली खिचड़ी तैयार हो गई है। कैसी लग रही है देखने में बताइएगा ज़रूर। खाने में भी बहुत टेस्टी थी क्योंकि खाने के बाद वॉइस ओवर हो रहा है। तो खिचड़ी मेरी बनके रेडी हो चुकी है और मिस्त्री मजदूर भी जा चुके हैं और 7 बज रही हैं अभी। तो अभी मैं नहीं खाना खाऊंगी, पहले दिया बत्ती करूंगी। आप लोगों से बात करने के बाद दिया बत्ती करूंगी, उसके बाद फिर मैं खाना पीना खाऊंगी। और कल छुट्टी है, कल मैं करूंगी मॉर्निंग में इसकी साफ सफाई, क्योंकि अभी मैं नहा चुकी हूँ। फिर मैं साफ सफाई करूंगी तो फिर गंदी गंदी हो जाऊंगी। और रात में सो तो अजीब सा जैसे काटता है, कुछ अजीब सा होता रहता है। तो इसलिए इतने टाइम में कोई साफ सफाई नहीं करने वाली हूँ। बस खाली मैं बेडशीट चेंज करूंगी, क्योंकि मुझे बेडशीट भी लगता है कि गंदी हो जाती है रोज, हर दूसरे दिन या डेली बेडशीट इस समय चेंज हो रही है। और बाल मेरे बहुत गंदे हो रहे हैं। 3-4 बार से मैं बाल में तेल नहीं लगा पा रही हूँ, क्योंकि जब बाल धोती, जैसे आज सुबह मैंने बाल धोया और शाम तक मेरे बाल एकदम गंदे हो गए, अजीब से रफ एकदम, छूने पे ही पता चलता है जब बाल में धूल मिट्टी बैठ जाती है। तो फिर तेल लगाने का कोई मतलब नहीं रह जाता, फिर मैं धुल लेती हूँ। और ऐसे करते करते बाल मेरे एकदम रफ हो जा रहे हैं, बिल्कुल रफ हो जा रहे हैं बाल मेरे, क्योंकि तेल नहीं लग पा रहा है। लेकिन आज रात को मैं तेल भी लगाऊंगी, भले थोड़े बहुत धूल मिट्टी आ गए होंगे, लेकिन फिर भी आज रात में मैं तेल लगाऊंगी और कल नहीं तो परसों वॉश कर लूंगी। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो खाना पीना हो गया है, उसके बाद अब मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ। बहुत गंदी हो गई थी बेडशीट, क्योंकि बच्चे तो हरदम चप्पल पहन के नहीं घूमते हैं ना, और उसके बाद वैसे ही नंगे पैर घूमते रहते हैं, पैर में बालू मोरंग सब लगता रहता है, वैसे ही बेड पे चढ़ जाते हैं। तो रोज बेडशीट अजीब सा मुझे फिर घिनघिनी सी होती है गंदे बेडशीट पे लेटने में या सोने में। तो यहाँ पर मैं बेडशीट चेंज कर दे रही हूँ। तो बेड मेरा लग चुका है, जैसे तैसे बहुत दिक्कत हो रही थी चादर बिछाने में। ऐसे दोनों तरफ से जब बिछाते हैं तब ज्यादा इजी लगता है। तो जैसे तैसे मैंने बिछा दिया है, बहुत अच्छी फिनिशिंग नहीं आई है, क्योंकि मुझे पता है कि कल या परसों में इसे चेंज करनी पड़ेगी। और ये दोनों भाई बहन की मस्ती चल रही है। और खिचड़ी बहुत अच्छी बनी थी, आप लोग भी कभी ट्राई करिएगा इस तरह से बना के, तहरी कम खिचड़ी तो बहुत अच्छी बनी थी। तो फिर आज का मेरा आज के दिन का यही ब्लॉग था। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर कल संडे है, हो सकता है कल नया ब्लॉग बनाऊं, तो फिर इसीलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ, एंड कर रही हूँ। तो फिर मिलती हूँ आप लोगों से लाइक एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।